ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मकर राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मकर राशि में स्थित है, जहां 10 लिखा है, उस जातक को मकर राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार 1 सितंबर को ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। मित्रों, आप जानते ही हैं, मेरा सुझाव रहता है कि टोना टोटके के चक्कर में ना पड़े। जो आपको उपाय बताऊंगा यह शास्त्र के अनुरूप भी होगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आप इसे समझ पाएंगे। पहले पॉजिटिव पक्ष की बात करते हैं और वीडियो के अंत में निगेटिव पक्ष की बात करेंगे। क्या सावधानी रखनी है। एक छोटा सा लेकिन प्रभावी उपाय बताया गया है जिससे डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। लग्नेश और धनेश शनि ग्रह की बात करते हैं तो पूरे सितंबर के महीने में शनि ग्रह पिछले महीने की तरह ही वक्री अवस्था में गोचर करते रहेंगे। लेकिन एक बड़ा बदलाव यह हो रहा है कि एक तरफ तो शनि ग्रह का अंश बल डिग्री कम हो रहे हैं। 1 सितंबर को शनि ग्रह 9 डिग्री के रहेंगे और महीने के अंत में 30 सितंबर को शनि ग्रह 7 डिग्री के हो जाएंगे। अभी शनि ग्रह की डिग्री दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं, अंश बल कम हो रहे हैं, जिसके कारण इनकी दृष्टि जिन 3 भाव पर हो रहा है, चतुर्थ भाव पर, अष्टम भाव पर और एकादश भाव पर, इच्छापूर्ति के भाव पर, इन तीनों भाव पर शनि का पाप प्रभाव के कारण होने वाले रुकावट में कमी होते हुए देखेंगे। और दूसरा बदलाव यह हो रहा है कि 1 सितंबर को सूर्य ग्रह 14 डिग्री के रहेंगे, यानी बलवान स्थिति में सूर्य इस समय में गोचर कर रहे हैं और इनकी दृष्टि द्वितीय भाव पर है, धन भाव पर है, शनि ग्रह पर है, जिसके कारण द्वितीय भाव से विचार करने वाले कार्यकर्ताओं में भी वृद्धि होंगे। क्योंकि सूर्य ग्रह को नवग्रहों में राजा का संज्ञा दिया गया है और राजा के सामने किसी का भी नहीं चलता है, चाहे वह शनि ग्रह ही क्यों न हो। यह योग तो 17 अगस्त के बाद से ही प्रारंभ हो गए थे, लेकिन 28 अगस्त से 6 सितंबर तक यह योग प्रभावी रहेंगे। उसके बाद इसका प्रभाव कम होता चला जाएगा और 15 सितंबर को यह योग समाप्त हो जाएंगे। कुल मिलाकर 15 सितंबर तक तो स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे ही और उसके बाद भी स्वास्थ्य ठीक ठाक रहने वाला है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, यह वीडियो के अंत में जब निगेटिव पक्ष की बात करेंगे उसमें इस बात पर चर्चा करेंगे। इस समय अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने समाज में मान सम्मान में वृद्धि होंगे, यात्रा के योग बनेंगे। पिछले कुछ समय से यदि माता से मनमुटाव चल रहे थे तो इस समय में संबंध में सुधार होंगे। यदि माता किसी बीमारी से परेशान चल रही थी तो इस कालखंड में उसमें भी सुधार होते हुए देखेंगे। जो लोग लंबे समय से जमीन मकान को खरीदना या बेचना चाहते थे, इस समय में प्रयास करें, अधिक लाभ मिलेंगे। और जिनको पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा है उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव रहने वाला है। किसी पुराने मित्रों से, कुटुंब से, नौकरी से संबंधित, व्यापार के क्षेत्र में कुछ न कुछ नए रास्ते खुलते हुए दिखेंगे, सहयोग होते हुए देखेंगे। इस तरह का प्रभाव दे रहे हैं यहाँ पर शनि ग्रह। आगे बढ़ते हैं और राहु की बात करते हैं तो पूरे सितंबर के महीने में राहु चतुर्थ भाव में ही गोचर करते रहेंगे। चतुर्थ भाव में राहु अच्छे परिणाम नहीं देते हैं और यह समय का विडंबना ही समझिए कि एक साथ राहु के चतुर्थ भाव में गोचर, सुख समृद्धि के भाव में गोचर, इसी समय में शनि की साढ़ेसाती चल रही है और बृहस्पति ग्रह राहु के साथ युति में है, जिसके कारण चंडाल योग का निर्माण हो रहा है। इसलिए बृहस्पति ग्रह को जो शुभता देना चाहिए था उसमें भी कमी देखने को मिले हैं। सितंबर में राहु केतु का अंश बल सिर्फ 1 डिग्री का रह जाएगा, लेकिन फिर भी राहु केतु के प्रभाव से सावधान ही रहना चाहिए, क्योंकि यह अंतिम तक भी जिन जातक के जन्म कुंडली में निगेटिव इफेक्ट दे रहे होंगे उनको बहुत बड़ा नुकसान करा सकते हैं। यानी जिनका राहु या केतु का दशा अंतरदशा चल रहा हो, या जो लोग राहु या केतु का रत्न पहन रखे हैं, अंगूठी पहन रखे हैं, उनको खास ध्यान रखना चाहिए। और इस समय में तो राहु पर शनि ग्रह की दृष्टि है और केतु शुक्र के ही घर में गोचर कर रहे हैं। यह सभी आपस में मित्र हैं, इसलिए इनकी स्थिति अभी भी मजबूत है। लेकिन इसमें बढ़िया बात यह है कि अब बृहस्पति ग्रह और राहु की अंशात्मक दूरी काफी अधिक हो गई है, जिसके कारण बृहस्पति ग्रह के शुभता में वृद्धि होते हुए देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं तो बृहस्पति ग्रह 1 सितंबर को 21 डिग्री के मजबूत अवस्था में है। किसी भी ग्रह के लिए यही वह स्थिति होती है जहां ग्रह सबसे अधिक परिणाम देने के लिए सक्षम होते हैं। और इस समय में बृहस्पति ग्रह को जो सबसे अधिक, या यूं कहें कि सबसे प्रभावी बना रहे हैं, वह है मंगल ग्रह की दृष्टि। आप देख रहे हैं इस समय में मंगल ग्रह की तीसरी दृष्टि बृहस्पति ग्रह पर है। और मजे की बात यह है कि इस भाव का स्वामित्व भी
मंगल ग्रह के पास ही होता है और यह दोनों ग्रह आपस में मित्र ग्रह होते हैं। बृहस्पति ग्रह को शुभ परिणाम देने के लिए एक शुभ ग्रह या मित्र ग्रहों की युति या दृष्टि का संयोग जब बनता है उस समय में ही बृहस्पति ग्रह शीघ्र परिणाम देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं अकेले तो बृहस्पति भी झूठा। इसका अभिप्राय यही होता है कि अधिकांश समय ऐसा देखा गया है कि जब बृहस्पति ग्रह पर कोई मित्र ग्रह का युति या दृष्टि संबंध होता है तो उस समय में बृहस्पति ग्रह जल्दी परिणाम देते हैं। और ऐसा ही हो रहा है इस समय में मकर राशि वालों के लिए। बृहस्पति ग्रह पर मित्र राशि मंगल की दृष्टि संबंध। बृहस्पति ग्रह 4 सितंबर से बकरी अवस्था में गोचर प्रारंभ करेंगे। इस बार यह बकरी चाल 118 दिन के होंगे। इस गोचर का सबसे अधिक लाभ उन मकर राशि के जातकों को मिलेगा जिनके लग्न कुंडली में बृहस्पति ग्रह बकरी अवस्था में है। मकर राशि वालों के लिए बकरी गुरु का यह कालखंड लाभकारी रहने वाला है। इस दौरान आप भौतिक सुख संपदा की प्राप्ति करेंगे। गुरु के चाल में यह परिवर्तन आपको जमा धन में भी वृद्धि करा सकते हैं और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करेंगे। वैसे सभी मकर राशि वालों को बृहस्पति ग्रह का यह प्रभाव लगभग 29 सितंबर के बाद देखने को मिलेंगे। यानी इस महीने सितंबर में वक्री गुरु का कोई शुभ प्रभाव नहीं मिलेंगे और 17 अक्टूबर से 20 दिसंबर तक का समय अधिक प्रभावी रहने वाला है। आप चाहें तो इस डेट को नोट कर लें। यह समय आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाले हैं, खास करके करियर के मामले में। और क्या नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं यह वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे, जिससे डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। आगे बढ़ते हैं और शुक्र ग्रह की बात करते हैं। तो इस समय में शुक्र ग्रह भी सप्तम भाव से बकरी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में शुक्र ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं और मकर राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह पुण्य योग कारक ग्रह होते हैं। तो स्वाभाविक है कि इस समय में शुक्र ग्रह अच्छे परिणाम देंगे। सामान्यतः शुक्र ग्रह 28 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस गोचर काल में शुक्र ग्रह 54 दिनों के लिए मकर राशि के सप्तम भाव से गोचर करेंगे। लगभग डबल समय के लिए शुक्र ग्रह गोचर करने वाले हैं। तो यह भी एक अच्छी बात है कि यहाँ डबल समय के लिए शुक्र ग्रह शुभ परिणाम देने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस गोचर काल में किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर नहीं है, यानी शुक्र ग्रह पर नहीं है। यह स्थिति को और मजबूत बना रहे हैं। शुक्र ग्रह का यह गोचर तो 7 अगस्त से ही सप्तम भाव में हो रहे हैं। तो कुछ मकर राशि वालों को इस तरह के प्रभाव मिल भी रहे होंगे। यह डिपेंड करता है कि आपके लग्न कुंडली में शुक्र ग्रह की क्या स्थिति है। लेकिन 4 सितंबर से जब शुक्र ग्रह मार्गी अवस्था में गोचर शुरू करेंगे, इस समय में शुक्र ग्रह सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं और इनकी दृष्टि लग्न भाव पर रहेगा। कुल मिलाकर इस कालखंड में शुक्र ग्रह आपको पार्टी फंक्शन में जाने का योग बना रहे हैं। आपको सजने संवरने का अवसर प्राप्त होंगे। परिवार का माहौल काफी अच्छा रहेगा। जो लोग प्यार कर रहे हैं और विवाह करना चाहते हैं उनके लिए यह समय काफी सपोर्टिव रहने वाले हैं। अब बात को आगे बढ़ाएं, काम बन जाएंगे। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव रहने वाला है। जो लोग शेयर मार्केट से संबंधित कारोबार करते हैं, जो लोग सजावट के सामान का व्यापार करते हैं, सजने संवरने से संबंधित व्यापार करते हैं, डे टू डे इनकम में, रोज की आमदनी में वृद्धि होंगे और लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से वित्तीय सहयोग देने में भी सक्षम है यह शुक्र ग्रह। यदि आपके लग्न कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो निश्चित ही समझिए इस कालखंड में शुक्र ग्रह आपको जबरदस्त परिणाम देने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और सूर्य ग्रह की बात करते हैं। तो सूर्य ग्रह इस कालखंड में अष्टम भाव में सिंह राशि से अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं और सरल नाम का विपरीत राजयोग बना रहे हैं। सूर्य ग्रह सिंह राशि में अच्छे परिणाम देते हैं और इस गोचर काल में सबसे बढ़िया बात यह है कि इस समय में सूर्य ग्रह की दृष्टि शनि ग्रह पर है। जब तक सूर्य ग्रह इस भाव में गोचर करेंगे, शनि ग्रह से होने वाले प्रभावों में कमी होते हुए देखेंगे और जीवन पटरी पर लाने वाले हैं सूर्य ग्रह। जिन मकर राशि वालों के लग्न कुंडली में सूर्य ग्रह अष्टम भाव में विराजमान है उनको इस कालखंड में इस योग का सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है। लेकिन जिनके जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह इस भाव में नहीं है, इस कालखंड में उनको भी शनि ग्रह से होने वाले प्रभावों में कमी होते हुए देखेंगे। यदि आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं, प्रयास कीजिए, पैसे निकल सकते हैं। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सीबीआई, विजिलेंस जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं और जो लोग वाणी से संबंधित व्यापार करते हैं, जैसे अनाउंसर, कवि, गायक, कंसल्टेंट, कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको इस समय में जबरदस्त सफलता मिलने वाली है और धन लाभ भी कराने वाले हैं यहाँ पर सूर्य ग्रह। लेकिन जिनके जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह विपरीत स्थिति में है उनके लिए इस समय में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। खास करके यात्रा के समय दुर्घटना होने की समस्या रहती है।
सामान का चोरी हो जाना या सामान छूट जाना और अपने परिवारजन से, ससुराल वालों से संबंध बिगाड़ सकते हैं यह सूर्य ग्रह। लेकिन 17 सितंबर के बाद जब सूर्य ग्रह का गोचर नवम भाव में प्रारंभ होगा, इस समय में आपका झुकाव धर्म कार्यों में होंगे। यह समय आपके लिए भागदौड़ का होगा, परिश्रम का होगा, यात्राओं का होगा, लेकिन इसके बावजूद आपका एक ठोस संतोषजनक स्थिति रहेंगे और आने वाले समय में इसका लाभ भी होगा। और क्या निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं यह वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे, जिससे डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। आगे बढ़ते हैं और बुध ग्रह की बात करते हैं। तो मित्रों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि बुध ग्रह मकर राशि वालों के लिए छठे भाव और नवम भाव के स्वामी होते हैं। त्रिकोण भाव के स्वामी होने के कारण बुध ग्रह मकर राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह होते हैं, शुभ परिणाम देने वाले होते हैं और इस कालखंड में अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं। सामान्यतः बुध ग्रह 16 से 20 दिनों में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन इस गोचर काल में बुध ग्रह 66 दिन के लिए अष्टम भाव में रहेंगे। कुछ दिनों के लिए बुध आदित्य योग का निर्माण भी करेंगे, लेकिन इस योग का शुभ फल उन्हीं मकर राशि वालों को मिलेगा जिनके लग्न कुंडली में बुध ग्रह बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे होंगे। अन्यथा इस समय में इस योग का लाभ नहीं मिलेगा। और यहाँ बुध ग्रह साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि इस समय में मकर राशि वालों को भाग्य भरोसे कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए। खास करके 1 सितंबर से 15 सितंबर तक मोबाइल, लैपटॉप खराब होने के चांस रहेंगे, चर्म रोग हो सकते हैं। 16 सितंबर तक इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद बुध ग्रह का प्रभाव धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। 28 सितंबर के बाद बुध ग्रह चेष्टा बली हो जाएंगे। उसके बाद यही बुध ग्रह अच्छे परिणाम देंगे। इस तरह के योग बन रहे हैं यहाँ पर मकर राशि वालों के लिए। आगे बढ़ते हैं और मंगल ग्रह की बात करते हैं। तो मंगल ग्रह मकर राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव और एकादश भाव, इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी होते हैं और इस समय में नवम भाव से गोचर कर रहे हैं। केंद्र भाव का स्वामी जब त्रिकोण भाव से गोचर करते हैं तो राजयोग जैसा परिणाम देते हैं और ऐसा ही हो रहा है इस समय में मकर राशि वालों के लिए। मंगल ग्रह का नवम भाव से गोचर, यानी इस काल खंड में मंगल ग्रह अच्छे परिणाम देंगे। मित्रों, आप देख रहे हैं कि इस समय में मंगल ग्रह की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, बृहस्पति ग्रह पर है। और मजे की बात यह है कि इस भाव का स्वामित्व भी मंगल ग्रह के पास ही होते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस समय में मंगल ग्रह पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, यानी 16 अगस्त तक मंगल ग्रह स्वतंत्र रूप से परिणाम देंगे। मंगल ग्रह का यह योग तो 18 अगस्त के बाद से ही प्रारंभ हो गए हैं, लेकिन 5 सितंबर से 19 सितंबर तक इसका प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलेंगे। मंगल ग्रह का यह गोचर साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि इस समय में आप धर्म कार्य से संलग्न रहेंगे, यात्रा का योग बन रहे हैं, खर्चे के भी योग बन रहे हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से संबंधित कारोबार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग प्रतिबंधित जगहों से संबंधित काम करते हैं जैसे जेल, हॉस्पिटल, आर्मी कैंट से संबंधित नौकरी या व्यापार करते हैं, उनके लिए यह समय सपोर्टिव रहेंगे। जो लोग मीडिया, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, बैंकिंग, फाइनेंस, आईटी, ऑनलाइन बिजनेस, ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और जो लोग जमीन, मकान खरीदना या बेचना चाहते हैं या व्यापार करते हैं, उनको भी अच्छे परिणाम देने वाले हैं ये मंगल ग्रह। और क्या निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं यह वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे, जिससे डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। आगे बढ़ते हैं और केतु की बात करते हैं। तो दसम भाव में केतु, अब तो यह गोचर बहुत कम दिनों का बचा है। दसम भाव में केतु को अच्छा कहा गया है। कैरियर के क्षेत्र में यह केतु अच्छे परिणाम दे रहे थे। अभी बाकी के बचे समय में और भी अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि इस समय में केतु मंगल के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति ग्रह की दृष्टि केतु पर है। यह कैरियर के क्षेत्र में जाते जाते भी जय विजय, नए रुतबा देने में सक्षम है। अब निगेटिव पक्ष की बात करते हैं। तो मित्रों, आप देख रहे हैं कि इस समय में शनि की दृष्टि सूर्य ग्रह पर है और सूर्य ग्रह की दृष्टि शनि ग्रह पर है। यह स्थिति ब्रह्मांड के लिए भी अच्छा नहीं है। वैसे भी मकर राशि वालों के लिए शनि की साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है और शनि ग्रह इस समय में धन भाव पर, सुख भाव पर और लाभ भाव को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए इस समय में सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। खास करके 1 अक्टूबर तक अधिक खा लेना या समय से नहीं खाना या रेड़ी पटरी पर बिकने वाले खाना खाने से परहेज करें, अन्यथा ग्रहों की जो स्थिति बन रही है यह आपके स्वास्थ्य को परेशानी में डाल सकते हैं। अब राहु और बृहस्पति ग्रह की बात कर लेते हैं। तो राहु की दृष्टि उन सभी भाव पर है जिस भाव पर बृहस्पति ग्रह अपना अमृत दृष्टि डाल रहे हैं और बृहस्पति ग्रह मकर राशि वालों के लिए अशुभ भाव के स्वामी होते हैं।
जब कभी भी बृहस्पति ग्रह निगेटिव प्रभाव देते हैं तो जान माल का खतरा हो जाता है, इसलिए माता के स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब सूर्य ग्रह की बात कर लेते हैं। तो जिनके जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह विपरीत स्थिति में है उनके लिए इस समय में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। खास करके पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और अपने भाई बहन से, मित्रों से, कार्यस्थल पर वाद विवाद से बचना चाहिए। अब मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं। तो जिनके लिए मंगल ग्रह अच्छे परिणाम देने वाले नहीं हैं उन मकर राशि वालों को सावधान रहना चाहिए, अन्यथा यात्रा में दुर्घटना, नौकरी में ट्रांसफर, टर्मिनेशन और व्यापार में भारी नुकसान करा सकते हैं ये मंगल ग्रह, इसलिए थोड़ी सावधानी रखें। सावधानी क्या रखें? तो कोई टोना टोटका नहीं। अपने परिवार में, अपने कार्यस्थल पर उत्तेजित होने से बचें, वाद विवाद से बचें, यात्रा के समय में अधिक सावधानी रखें। यात्रा के दौरान एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस डिपो में समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें। किसी भी डॉक्यूमेंटेशन करने से पहले उसके सभी पहलू को, टर्म कंडीशन को ठीक से जांच कर लें। किसी प्रकार के लीगल नोटिस को इग्नोर ना करें, उसको समय से जवाब दें। जल्दबाजी करने से बचें, ऐसा करने से डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है। अब इस समय को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है? इसके लिए जब भी समय मिले अपने आराध्य को नमन करें, महादेव को ध्यान करें। ऐसा करने से राहु और शनि से होने वाले परेशानी में कमी होते हुए देखेंगे। मकर राशि वालों को अभी नित्य शनि का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम प्रांग प्रिंग प्रौंग सह शन्यै नमः, और हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा। जो यह हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उनका कार्य सिद्ध होगा, इस बात का साक्षी गौरी सा महादेव हैं। फिर उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।